डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, कानों को तेज आवाज से बचाएं। जो हियरिंग लॉस हो रहा है, देखा जा रहा है, वैसे अब देखा जा रहा है जो एनटी हैं, नाक कान गला विशेषज्ञ हैं, वो लोग तो इस पर बात बता ही रहे हैं, लेकिन मैं नेचुरोपैथ हूँ, मैं किसी भी विषय पर बात कर सकता हूँ। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि अगले 25 वर्षों में यदि हम सावधान न हुए कानों के मामले में, तो हर 4 में से एक व्यक्ति, वो महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, उसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो जाएगी, बहरापन की ओर बढ़ेगा वो। फिर उन्होंने ये दिया है कि जो ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं, ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी कितनी डीबी डेसिबल आवाज़ होनी चाहिए। आवाज़ जो 70-75 से ज़्यादा हो जाती है तो कानों के जो काकलियाँ होती है, अंदर जो खोखला भाग होता है, अंदर तक पर्दा होता है, उसको प्रभावित करता है। और जो ईयरबड्स एक-एक घंटे लगातार, एक-एक घंटे नहीं, कई-कई घंटे लगातार लगाए रहते हैं, तेज आवाज़ में सुनते हैं, उनकी श्रवणेंद्रिय बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, श्रवण शक्ति उनकी क्षीण हो जाती है। और उसके बारे में ये भी कहा गया जो हियरिंग सेल्स होते हैं और फिर वो एक बार अगर चले गए तो उनका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं, उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं बता रहे हैं। इसलिए सावधानी बरतने की बात कही है कि हेडफोन ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हेडफोन को भी बराबर नहीं लगा सकते, और ईयरबड्स और ये ईयरफोन, ये दोनों ही ठीक नहीं हैं। यदि कहीं आवश्यकता जिनको है तो लगाएं, तो सिर्फ 1 घंटे तक सुन सकते हैं, वो भी 70 डेसिबल से नीचे की आवाज़ होनी चाहिए। जैसे हम सामान्य रूप से बात करते हैं, इससे तेज नहीं होना चाहिए। बाकी भाई देखो ना, वातावरण कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई कैसे, इसका ही प्रभाव पड़ता है। मुझे तो एक यहाँ पर व्यवसायी हैं, वहाँ की महिला ने हमें भेंट किए थे मेरे जन्मदिन पर ये ईयरबड्स, बड़ी अच्छी कंपनी की। वो रखे रखे कई वर्ष रखी रही, देखा गया तो ख़राब हो गई। मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लगाना, कानों में लगाना और लगा कर सुनना, बिल्कुल हमें तो दिखाई देता है जैसे कोई बहरे हरे व्यक्ति नहीं होते, वो कान मशीन सुनने के लगाए रहते हैं, वैसा हमें लगता है, अटपटा लगता है, तो लगाने के प्रकट नहीं है। और थोड़ा नेचर से जुड़ा हुआ भी हूँ। अभी तो एक ऐसी घटना घटी टर्की में, एक ने उसको ये ईयरबड्स लगाई तो गर्म हुई, गर्म होने के बाद अंदर फट गई, और फट करके उसके लिए हमेशा के लिए ऐसी चीज़ हो गई, उसकी अपूर्णीय क्षति, उसको कभी भी उसका कान ठीक ही नहीं हो सकता, उसका जो ईयर ड्रम कहते हैं उसे, वो प्रभावित हो गया। तो आवाज़ कितनी तेज है इसके बारे में कहा गया है, अगर तेज सुनेंगे तो नुकसान होगा ही होगा। और सुनने की क्षमता सबकी एक ही जैसी होती है। छोटे बच्चे तो इसको नहीं लगाते थे, छोटे बच्चे, कहीं ढोलक बज रही है, कहीं ड्रम बज रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा शोर है, या बहुत तेज पटाखे की, जो दीपावली और ऐसे अवसरों पर हम लोग पटाखे छोड़ते हैं, मैं तो इनसे बचा रहता हूँ वैसे। तो इसकी आवाज़ से बच्चों में बहरापन देखा गया है। ये तो बच्चों की बात हुई, उसके कारक ये हैं, दीपावली आने वाली है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उन पर ये ईयरबड्स और ईयरफोन ये बड़े काम कर रहे हैं। ये डब्ल्यूएचओ की बात है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने पूरी तरह से इसको कहा है कि इसमें बहरापन भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और एक होता है टिनिटस, टिनिटस में होता है कि कानों में घंटी जैसी बजने की आवाज़ आती है, सिर दर्द हो सकता है, और नर्वस सिस्टम से संबंधित जो है कि डिसऑर्डर हो सकते हैं। ये नुकसान बताए हैं इनके लिए। तो कहा कि अब जिनको उपयोग करना आवश्यक है तो सावधानी के साथ इसका प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, अन्यथा परेशानी बढ़ेगी, कोई नहीं बचा सकता। तो समझदारी इसी में है कि हम अननेसेसरी लगाए घूम रहे हैं। हम तो यहाँ देखते हैं, टहलते हैं, लिए आते हैं, और उनकी आवाज़ इतनी तेज होती है कि पड़ोस में कोई सुन रहा है, इतनी इतनी तेज आवाज़ लगा लिया उन्होंने, अपना मोबाइल जेब में डाले हैं और टहल रहे हैं, अपनी धुन में है। हल्का सा कहीं कुछ है, लगाने में ही अटपटा लगने लगता है, लगाते लगाते अभ्यस्त हो जाते हैं। और सिर दर्द और इसकी सबको बहुत अधिकांश लोग शिकायत करते हैं, इसको लगाने के बाद थोड़ा अनइजीनेस, अच्छा नहीं लगता। तो एक प्रकृति में है भी नहीं, धीरे धीरे व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है। तो डब्ल्यूएचओ की चेतावनी को समझें और उस पर विचार करें, अन्यथा मुश्किल में पड़ जाएंगे।